बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज हम मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मैथमेटिक्स हमें डेली लाइफ में क्या सिखाता है। क्या मैथमेटिक्स सिर्फ यही है कि आपने किसी क्लास का कोर्स पढ़ लिया, कुछ चीज़ें समझ ली, कुछ नहीं समझ आई, उनको रटा मार लिया, पेपर दे दिया और रिज़ल्ट आ गया? क्या मैथमेटिक्स सिर्फ यही कुछ है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथमेटिक्स इज़ नथिंग बट अ लैंग्वेज ऑफ फिलोसफी एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट गैलीलियो वंस सेड अल्लाह हैज़ क्रिएटेड दिस यूनिवर्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स सिर्फ इन चीज़ों का नाम नहीं है कि आपने क्वेश्चंस को समझ लिया, किसी कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंड कर लिया और बात ख़त्म हो गई, बल्कि मैथमेटिक्स हमें डेली लाइफ में ये सिखाता है कि आपने ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें मैथमेटिक्स जो है वो हेल्प करता है। हमने सोसाइटी के अंदर किस तरह से रहना है, ये सारा कुछ हमें मैथमेटिक्स सिखाता है। तो आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो मैथमेटिक्स की एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है, रियल एनालिसिस की। रियल एनालिसिस में एक बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है जिसका नाम है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। अब ये जो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है ये आपको डिफरेंट बुक्स में इसकी स्टेटमेंट डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी जो सिंपलेस्ट स्टेटमेंट है वो लिखने लगा हूँ। वो है जी, फॉर एवरी नेचुरल नंबर स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन यहाँ पे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। There exists one more number which is greater than that। स्टेटमेंट एक्चुअली हमें ये कह रही है कि अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं जो कि कैपिटल एन से बिलोंग कर रहा है, तो कोई भी नंबर ले लें आप, तो उससे बड़ा एक नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। सिंपलेस्ट सी ये एक स्टेटमेंट है आर्किमीडियन प्रॉपर्टी की। अब ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी हमें क्या सिखा रही है कि डेली लाइफ में हमें कभी भी अपने आप को किसी भी मामले में सबसे बड़ा नहीं समझना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान अपने आप को नॉलेज की वजह से बाकियों से बेहतर समझता है और उसका ये ख्याल है कि मेरा नॉलेज जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है उसने आर्किमीडियन प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी। क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो ये कह रही है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट वन मोर नंबर विच इज़ ग्रेटर दैन डैट। कि अगर कोई इंसान ये कंसीडर करता है कि उसका नॉलेज सबसे ज़्यादा है, तो दुनिया में कहीं कोई ऐसा इंसान ज़रूर एग्जिस्ट करता है जिसका नॉलेज उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई इंसान दौलत की वजह से अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करता है बाकियों से और वो उसका ये ख्याल है कि उसके पास सबसे ज़्यादा दौलत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान ज़रूर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा जिसकी दौलत उससे भी ज़्यादा होगी। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या सिखा रही है कि आपने कभी भी इस चीज़ का गरूर नहीं करना, ना ही दौलत के मामले में और ना ही अपने इल्म या नॉलेज के मामले में कि वो सबसे बड़ा है। क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें ये कह रही है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर देयर इज़ अनदर नंबर विच इज़ ग्रेटर दैन डैट, ठीक है जी। इसके बाद हम एक और जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे कंसीडर करते हैं रियल एनालिसिस के अंदर ही। वो कुछ इस तरह से है, टू अटेन मैक्सिमा अ फंक्शन need not to be continuous। स्टेटमेंट क्या है कि एक फंक्शन को मैक्सिमा अटेन करने के लिए
कंटिन्यूस होना ज़रूरी नहीं है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैक्सिमा अटेन नहीं कर सकता। मैक्सिमा मिनिमा के बारे में आप पहले से जानते हैं। तो किसी भी फंक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस होगा तो ही मैक्सिमा अटेन करेगा। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट हमें क्या सिखा रही है? देखें, बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि कुछ लोग किसी रीज़न की वजह से, वो फाइनेंशियल रीज़न भी हो सकती है या कोई भी डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से, अगर अपनी स्टडीज़ को वो कंटिन्यू नहीं रख पाते, उसको छोड़ देते हैं, उसका गैप आ जाता है 1 साल का या 2 साल का, तो उनका ये ख्याल होता है क्योंकि अब हमने पढ़ाई को छोड़े हुए 1 साल या 2 साल हो गए हैं, तो अब हम दोबारा उस तरीके से जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते या हम उस तरीके से नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमने छोड़ दिया हुआ है, हम उससे टच नहीं है। तो मैथमेटिक्स हमें क्या सिखा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूस अगर नहीं है तो आप मैक्सिमा अटेन नहीं कर सकते। बात समझ आ गई कि अगर आप कम वक्त में ज़्यादा मेहनत कर लें तो फिर भी आप मैक्सिमा अटेन कर सकते हैं, चाहे आपकी स्टडी में गैप आ गया है, 1 साल का है या 2 साल का है। मैथमेटिक्स हमें क्या सिखा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कंटिन्यूस हैं फिर ही मैक्सिमा अटेन कर सकते हैं। अगर उसमें गैप भी आ गया है आपकी कंटिन्यूटी में, देन भी आप चाहें, अगर आपकी विल अगर आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो आप मैक्सिमा अटेन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो देखिए, मैथमेटिक्स जो है वो हमें सिखा रहा है कि हमने डेली लाइफ में किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है मॉडर्न अलजेब्रा में। अलजेब्रा, और इसमें ग्रुप्स में अगर मैं बात करूं तो ग्रुप थ्योरी में मैं यहाँ पे 2 चीज़ें डिस्कस करूँगा जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। सबसे पहले मेरे पास है सेंटर ऑफ अ ग्रुप, जिसको सेंट्रलाइज़र कहते हैं, और दूसरे नंबर में मेरे पास है नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट। वैसे तो नॉर्मलाइज़र ग्रुप का भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट के नॉर्मलाइज़र की बात करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेंटर ऑफ ग्रुप। सेंटर ऑफ अ ग्रुप, जिसको सेंट्रलाइज़र कहते हैं। जी से मैं इसे डिनोट कर रहा हूँ, और ये स्मॉल जी बिलोंग करेगा कैपिटल जी से, विच इज़ ग्रुप, एंड एक्स जी इक्वल्स टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो सेंटर ऑफ अ ग्रुप के अंदर ऐसे तमाम एलिमेंट्स आते हैं जो ग्रुप के बाकी हर एलिमेंट से कम्यूट करें। ठीक हो गया। मतलब ये जो जी है, स्मॉल जी, ये जी से बिलोंग कर रहा है, ये ग्रुप के बाकी हर एलिमेंट से कम्यूट करेगा। तो ऐसे तमाम एलिमेंट जो हैं वो मिलकर सेंटर ऑफ अ ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम सेंट्रलाइज़र भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइज़र की, नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट। नॉर्मलाइज़र, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं एलिमेंट ए के नॉर्मलाइज़र को डिफाइन करूँ, एन ऑफ ए ये वाला एलिमेंट है। ठीक है जी। तो ये होगा एक्स ओवर एक्स ए इक्वल्स टू ए एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू जी। नॉर्मलाइज़र में और सेंट्रलाइज़र में फ़र्क ये है कि नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट का मतलब ये है कि नॉर्मलाइज़र में ऐसे तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो इस स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं, जबकि सेंटर में क्या था कि वो वाले एलिमेंट्स जो ग्रुप के बाकी हर एलिमेंट से कम्यूट कर रहे थे। लेकिन नॉर्मलाइज़र ऑफ एलिमेंट में सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो सिर्फ इस ए एलिमेंट से कम्यूट करेंगे। ठीक है जी। अब ये जो नॉर्मलाइज़र और सेंट्रलाइज़र का कॉन्सेप्ट है, ये हमें डेली लाइफ में क्या सिखा रहा है? देखें, ये अब हमारे खुद पे डिपेंड कर रहा है कि हम सेंट्रलाइज़र बनना चाहते हैं या नॉर्मलाइज़र बनना चाहते हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें, वो चाहे स्कूल डिपार्टमेंट है या कॉलेज डिपार्टमेंट है या यूनिवर्सिटी में, हर जगह पे ग्रुपिज़म है। लोगों ने अपने पे छोटे छोटे ग्रुप बनाए हुए हैं और वो बाकी आने वाले लोगों की उनकी कोशिश ये होती है कि वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। ये किसी भी मैटर में आप इसको देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, ये हर जगह पे ऐसा है। हर जगह पे लोगों ने अपने अपने नॉर्मलाइज़र बनाए हुए हैं। आप
उनकी नज़रों में तभी अच्छे बनेंगे अगर आप उनकी तरह से सोचें या जो वो चाहते हैं वो आप करें। तो हमें लाइफ में नॉर्मलाइज़र नहीं बनना, हमें सेंटर की तरफ जाना है, हमें सेंट्रलाइज़र बनना है। क्योंकि सेंट्रलाइज़र में क्या है कि हर एलिमेंट के साथ कम्यूट होता है, तो हमें हर इंसान के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है अच्छे तरीके से। हर इंसान के साथ हमारा जो बर्ताव है, हमारा सलूक है, वो एक जैसा होना चाहिए। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सेंट्रलाइज़र बने, ना कि नॉर्मलाइज़र। फिर ही हमारी जो सोसाइटी है वो एक अच्छी सोसाइटी के तौर पर सामने आ सकती है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास एक इक्वेशन है विच इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन ऑफ मैथमेटिक्स। इक्वेशन ऑफ मैथमेटिक्स। इक्वेशन क्या है? e पावर आयोटा पाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आयलर आइडेंटिटी आपको याद होगी, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। e पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको यूज़ करते हुए आप बड़ी इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो एक इक्वेशन है, तो ये हमें क्या सिखाएगी? आइए ये देखते हैं। अब इसमें देखें, ये जो e है और ये जो पाई है, दीज आर टू फेमस इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो प्लस और इक्वलिटी है, दीज आर टू अलजेब्रिक सिंबल्स। अलजेब्रिक सिंबल्स है ना ये। और इसके बाद 1 और 0 हैं हमारे पास, ये बेसिक नंबर्स हैं। और लास्ट पे ये जो आयोटा है, इसकी वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे हर नंबर ही डिफरेंट है। ये एक इर्रेशनल नंबर है, पावर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके साथ फिर एक इर्रेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर हम इसको ऐड कर रहे हैं एक बेसिक नंबर 1 से। लेकिन इस सब का जो रिज़ल्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल। तो डेली लाइफ में बहुत दफ़ा ऐसा हो जाता है कि हालात जो हैं वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं रहते। मुश्किल हालात से हमारा अगर सामना पड़ता है तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनको ऐसी तरतीब से अरेंज करें कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आए। देखें ना, नंबर जो हैं वो इर्रेशनल हैं और कम्प्लेक्स नंबर हैं और एक बेसिक नंबर 1 भी है। तो इनको इस तरह से अरेंज किया गया है कि आंसर हमारे पास क्या आया है? सिंपलेस्ट आंसर 0। तो इसी तरह अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है आपको, तो उनसे घबराने की बजाय आप उनको इस तरह से मैनेज करें, इस तरह से उनको टैकल करें कि जो आपके पास रिज़ल्ट है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आए, बेटर फॉर्म में आए। ठीक हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, जो मैथमेटिक्स हमें सिखाता है कि आपने डेली लाइफ में किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी।